नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के मंत्री राज्य के आपदा प्रभावित जिलों का निरीक्षण कर नुकसान की समीक्षा करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चंपावत जिला ओडीएफ प्लस सत्यापन सर्वे में राज्य में पहले स्थान पर रहा और प्रदेश के आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग ने जीएसटी सुधारों को जनता के हित में बताया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी उपस्थित थे। श्री सीपी राधाकृष्णन ने इस महीने की 9 तारीख को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के मंत्री राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर आपदा से हुए नुकसान की गहनता से समीक्षा करने के साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी करेंगे। सचिवालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की बारीकी से निगरानी करना और समस्त प्रभावित परिसंपत्तियों के नुकसान का व्यापक स्तर पर आकलन करना है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि आपदा प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर समन्वित प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान करना और पुनर्वास कार्यों को शीघ्र पूरा करना प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से हुए नुकसान की व्यापक समीक्षा की जाएगी ताकि आगामी रणनीतियां और नीतिगत निर्णय समयानुसार और प्रभावी ढंग से लिए जा सकें। टिहरी जिले के सुदूर गेवाली गांव में गत 28-29 अगस्त को अतिवृष्टि के कारण जगह जगह हुए भूस्खलन से गांव का संपर्क टूट गया था, जिससे लोगों को आवागमन के साथ ही आवश्यक खाद्यान्न सामग्री की वस्तुओं की दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद सड़क के निर्माण में लगी एक कंपनी ने गांव में आवाजाही के लिए अस्थायी पुल का निर्माण किया है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि अस्थायी पुल के बन जाने से गांव में खाद्यान्न सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं को ले जाने में सुविधा मिलेगी। वहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था और उसके बाद वहाँ पे जो उसका जो एक्सेस रोड है गेवाली गांव का, वो काफी बाधित हो गया था। पीएमजीएसवाई ने उसको काफी रिस्टोर करने की कोशिश करी थी और हम लोगों ने इस बार आपदा के दृष्टिकोण देखते हुए मिटिगेशन फंड से भी एक वैकल्पिक पुलिया बनाई थी, परंतु वो भी उस पुलिया बरसात में बह गई थी, तो काफी लोगों को दिक्कत आ रही थी। जहाँ जहाँ रोड वॉश आउट थी वो रिस्टोर हो गई थी, बट लास्ट में क्योंकि गाँव के उस रास्ते में 3 पुलिया पड़ती है, लास्ट में वो जो एक पुलिया है उसका ध्वस्त होने से काफी लोगों को समस्या हो रही थी। तो हम लोगों ने जो पीएमजीएसवाई है, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनको 1 हफ्ते का समय दिया था, पर ये काम मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2 दिन में ही हो गया। पुलिया वहां कल बन भी गई है, लोगों का आवागमन भी सुचारू हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चंपावत जिला ओडीएफ प्लस सत्यापन सर्वे में प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। सर्वे के दौरान जिले के कुल 644 गांवों का निरीक्षण किया गया। इनमें बाराकोट, चंपावत, लोहाघाट और पाटी ब्लॉक के गांव शामिल हैं। सर्वे में ग्रामीण स्वच्छता को बनाए रखने के लिए समग्र ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और समग्र स्वच्छता आदि का विस्तार से अवलोकन कर रिपोर्ट तैयार की गई। इसके साथ ही स्वजल निगरानी केंद्र की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अंतिम सत्यापन होगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि चंपावत जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण में जिले के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों से 4000 से अधिक फीडबैक मिले हैं, जो उत्तराखंड में सर्वाधिक हैं। उन्होंने बताया कि जिले के सभी गांवों ने सत्यापन कराकर केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया है।
हमारे यहाँ जो स्वच्छ भारत कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण, इसमें बहुत बढ़ चढ़ के ग्रामीणों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया। लगभग 4000 फीडबैक यहाँ से दिए गए, जो कि उत्तराखंड में सर्वाधिक हैं। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन का जो वेरिफिकेशन है सेकेंड राउंड, जिसमें जो ग्रामवासी हैं उनके द्वारा ही फीडबैक और उनके ही रिपोर्ट्स को अपलोड किए जाने का प्रावधान है। उसमें भी जनपद चंपावत ऐसा प्रथम जिला है जिसने अपने सारे जो टारगेट्स थे उसको पूर्ण कर लिया है, और जनपद के जितने भी समस्त गाँव हैं उन सभी ने सेकेंड वेरिफिकेशन भी अपना करा करके तो भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री का अधिक कुशल और नागरिक हितैषी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना 3 दिसंबर को जीएसटी परिषद के आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को स्वीकृति देने के साथ साकार हुआ। आज हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किए गए सुधारों की बात कर रहे हैं। नए कर ढांचे के अंतर्गत अब कार, बाइक या ट्रैक्टर खरीदना आसान होगा। 350 सीसी से कम इंजन वाले 2 पहिया वाहनों पर अब 28% लगने वाला जीएसटी को घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर भी कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बसों, ट्रकों, 3 पहिया वाहनों और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% की सबसे कम कर दर लागू होगी। उधर प्रदेश के आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग ने जीएसटी सुधारों को जनता के हित में बताया है। अर्थशास्त्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने जीएसटी सुधार को सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया। आकाशवाणी समाचार देहरादून से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे खपत बढ़ेगी और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। सरकार ने क्या किया है कि सिर्फ 2 तरह के स्लैब रखे, 5% या 18%, और जो आम जनता को जो चीजें वो रोज कंज्यूम करते हैं उन चीजों पे या तो कम किया जाए या फिर जो है नील किया जाए। जैसे हम बात करते हैं प्रोसेस फूड की बात करते हैं, या हम बात करते हैं चीज या पनीर की बात करते हैं, उसमें जो है सरकार ने पहले 5% था उसको ऑलमोस्ट 0 कर दिया। कुछ ऐसी चीजें जैसे हम आज के समय में तो आप ये समझते हैं कि एयर कंडीशन फ्रिज सभी के घर में होता है, एसी होता है, उसमें 28% था, अब उसको उठा के 18% कर दिया। पहले जैसे मोटरसाइकिल है, ग्रामीण लोग सब मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, नॉर्मल आदमी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास चलाता है, वो 28% के स्लैब में था, उसको 18% कर दिया गया। जो कारें 1500 सीसी की थी वो उन पे 28% पड़ता था प्लस सेस पड़ता था, उसको उठा के जो है अब उन्होंने 18% में कर दी। तो अगर इसके पीछे की अगर आप वो देखें कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे बड़ी बात यह है सरकार क्या चाहती है कि आम लोगों की जेब में अगर टैक्स कम होता है तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसे आते हैं मिडिल क्लास के बीच, और अगर उनके पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे, और ज्यादा खर्च करने से क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन जो है कंज्यूमर कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और वो कहीं ना कहीं उनको मुनाफा होगा, और वो कहीं ना कहीं जो है जीडीपी में उनका योगदान होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के मंत्री राज्य के आपदा प्रभावित जिलों का निरीक्षण कर नुकसान की समीक्षा करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चंपावत जिला ओडीएफ प्लस सत्यापन सर्वे में राज्य में पहले स्थान पर रहा, और प्रदेश के आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग ने जीएसटी सुधारों को जनता के हित में बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।